नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न है, एक नाव धारा के अनुकूल 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। नाव तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें नाव और धारा दोनों की चाल ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना नाव की चाल हम x मान लेते हैं। नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की जो चाल है उसे मान लेते हैं हम y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब पहले इसमें लिखा हुआ है धारा के अनुकूल, यानी कि जिधर पानी बह रहा है उसी दिशा में अगर नाव जाएगी तो उसे बोलते हैं अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर दोनों की जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा है धारा के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो धारा के अनुकूल जा रही है तो नाव की चाल हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, क्योंकि दूरी बराबर होती है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब हमारे पास चाल कितनी है, x प्लस वाई होगी, x प्लस वाई, और समय कितना लगता है 4 घंटे में, तो यहाँ 4 घंटे समय होगा। दूरी कितनी है 120 किलोमीटर, 4 घंटे में 120 किलोमीटर वो जा सकती है। 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं हम, 4 × 12 30 बार हो गया, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 30। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। जब नाव धारा की दिशा में जाएगी, धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाएगी, तो नाव और धारा दोनों की चाल प्लस हो जाएगी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल x प्लस वाई, समय 4 घंटे लगते हैं, तो दूरी है कितनी 120 किलोमीटर। 4 से इसको हमने डिवाइड कर लिया तो ये हो गया 30, तो x प्लस वाई बराबर 30। अब दूसरी स्थिति क्या है हमारे पास, जब नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, यानी कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, यानी कि अपस्ट्रीम में। देखिए, यानी कि धारा इस दिशा में बह रही है और नाव इसके ऑपोजिट जा रही है, तो ये होती है प्रतिकूल दिशा। और इस समय दोनों की जो चाल हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी, यानी नाव की चाल से जो धारा की जो चाल है वो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जब प्रतिकूल जाएगी तो नाव की चाल से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। तो इसलिए दूरी बराबर चाल गुणा समय, जैसे हमने ऊपर लगाया है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल हमारे पास है x माइनस वाई और समय है कितना 5 घंटे में। देखिए, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो चाल गुणा समय हो गया 5 घंटे, तो बराबर है दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार, तो ये दूसरा समीकरण हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। ये हो गया समीकरण सेकंड। पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 30 और दूसरा समीकरण हो गया x माइनस वाई बराबर 20। तो इन दोनों समीकरणों को हम, ये जो हमारे पास दोनों समीकरण आए हैं, पहला ये हो गया, दूसरा ये,
इनको हल कर लेते हैं, किसी विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, विलोपन से या प्रतिस्थापन विधि से। तो हम इनको विलोपन से कर लेते हैं। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड जोड़ने पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो y का मान है दोनों तरफ वो बराबर है, एक जगह प्लस है तो दूसरे समीकरण में क्या है, माइनस है, तो ये जोड़ने पर कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस वाई बराबर 30, ये पहला समीकरण हो गया, और x माइनस वाई बराबर 20, ये हो गया सेकंड समीकरण। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए जोड़ने पर प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। x और x कितना हो गया, 2x बराबर 30 और 20 कितना हो गया, 50। तो x बराबर 2 से इसको कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 25 बार। तो x का मान हो गया 25। अब x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप ये मान सेकंड समीकरण में भी रख सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 30। अब x का मान हो गया 25 प्लस y का मान, y हमें निकालना है, बराबर 30। तो y बराबर हो जाएगा 25, इधर आएगा तो ये पक्षांतर हो जाएगा, माइनस 25। तो y बराबर हो गया 5। तो y का मान हो गया 5। अब देखिए x का मान जो है वो 25 है। अब x का मान, x हमने क्या माना था, x माना था हमने नाव की चाल। तो नाव की चाल होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान आ गया 5। तो नाव की चाल 25 और y का मान 5 है, तो वो होगी धारा की चाल। तो धारा की चाल बराबर हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीक़ा से नाव और धारा दोनों की चाल हमने ज्ञात कर ली। यदि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया है तो अब आपके लिए एक प्रश्न है, जल्दी से पेन और कागज़ उठाइए और उस प्रश्न को हल करके मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। अब आपके लिए प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में 6 घंटे में 90 किलोमीटर जा सकती है तथा धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे में 36 किलोमीटर जा सकती है। नाव तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप ये प्रश्न सॉल्व करके मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।